नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए विष्णु पुराण का यह एक विचित्र सा श्लोक लेकर के आए हैं, जो कि साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, विष्णु पुराण जो है हमारे 18 महापुराण कहे जाते हैं, उसमें विष्णु पुराण का एक बहुत ही विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में 6 खंड हैं, या आप कह सकते हैं कि 6 भाग हैं। इसे अंशों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 6 अंश हैं। इसमें अनेक प्रकार की रामकृष्ण आदि की भी कथाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें इसमें आई हुई हैं। लेकिन छठे अंश में अगर आप जाएंगे तो जो कि उपसंहार कह सकते हैं उसमें, तो छठे अंश के छठे अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा विचित्र सी बात, बहुत विचित्र सी बात कह दी है पराशर जी ने। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हम सबको अवश्य जाननी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हम यह श्लोक आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं। यह श्लोक क्या कहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात स्वाध्याय मावसेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। बहुत साधारण सी बात है। इसमें पराशर जी मैत्रेय जी को बताते हैं कि जब स्वाध्याय से समय मिले, शास्त्रों के अध्ययन से समय मिले, तो योग साधना में लग जाना चाहिए, और जब योग साधना से समय मिले तो फिर स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। जिनके पास ये 2 संपत्ति होती है, स्वाध्याय और योग की संपत्ति होती है, ध्यान की संपत्ति होती है, परमात्मा प्रकाशते, उनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है, उन्हें परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और जब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो बात तर्क वितर्क की नहीं रह जाती, तब बात श्रद्धा और विश्वास की नहीं रह जाती, तब तो बात अनुभव की हो जाती है। तो यहाँ पे 2 बातों पर बहुत विशेष जोर दिया गया है, स्वाध्याय पर और योग, जिसे आप ध्यान साधना जो भी कह सकते हैं, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें पहली बात तो प्राय सब थोड़ी बहुत कुछ न कुछ करते हैं। स्वाध्याय हर व्यक्ति थोड़ा बहुत करता ही है। हनुमान चालीसा आदि, रामायण, गीता आदि अन्य ग्रंथों का अध्ययन हर कोई थोड़ी बहुत करता ही है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होता। पराशर जी बहुत ही एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक बात बता रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति ये समझता है कि सांसारिक विषय में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, ज़्यादा चिंता परेशानी में नहीं फंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव बातों में लगाना चाहिए, व्यर्थ की बातों में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे वो इन सब चीज़ों में अपने समय को नष्ट कर ही देता है। फिर भी जो है समय आने पर वो चिंता परेशानी आदि अनेक बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में फंस ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप मनोवैज्ञानिक की माने तो मनोविज्ञान कहता है कि हमारे मन के अनेक तल है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आइसबर्ग है, ठीक है, एक शिला है जो पानी में डूबा हुआ है, बर्फ की चट्टान है। तो उसका एक भाग तो आप ऊपर का देख पा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे भी जो है बहुत सारे भाग रहते हैं उस आइसबर्ग के। ठीक वैसे ही हमारा मन है। मन का एक हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है, लेकिन इसके अलावा जो है सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बहुत सारे अंतःतल भी हैं मन के। तो ये सब जो हम लोग स्वाध्याय से जो बातें समझते हैं कि प्रसन्न रहना चाहिए, परमात्मा के चिंतन में लगे रहना चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों में समय नहीं लगाना चाहिए, ये सब बातें जो है ये हमारे सिर्फ कॉन्शियस माइंड को जाता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है अपनी आदतों से मजबूर होता है, अपनी लालसाओं से मजबूर होता है। उसे जहाँ कहीं जैसे कि हमारे पंच इंद्रियाँ हैं, कहीं से अच्छी खुशबू आ जाए फिर वो उधर चला जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणां ही चरतांग यन मनो अनुविधीयते। अरे मन जो है और इंद्रियां जो है विषयों की तरह ऐसा आसक्त हो जाता है, जैसे कि पानी में जो है एक जहाज को जो है हवा बहा के ले जाए। तो मन जो है अन्य दिशाओं में खींचा चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ स्वाध्याय से हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड ठीक होता है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको ठीक करने के लिए साधना करनी पड़ती है। इस बात को अगर आप समझना चाहें, उदाहरण से समझना चाहें, तो रामचरितमानस में एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग आता है। होता यह है कि रावण जब सब तरफ से हार मान लेता है, जब देखता है कि बहुत सारे राक्षसों का संहार हुए जा रहा है, तो वह जाकर के विभीषण को जगाता है, क्षमा करें, कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण आप जानते हैं 6 महीना तक जो है सोया ही रहता था और फिर जगता था। तो उसे किसी तरह से वो ज़बरदस्ती जगाता है। तो वो जब सारी बातें कुंभकर्ण जानता है तो उसको बहुत ज्ञान उपदेश करता है रावण को कि अरे ये क्या कर दिया, भल न किन्न तय निश्चरनाहा, अब मोहि आई जगा है सिकाहा। अरे राक्षस राज, ये आपने अच्छा काम नहीं किया, अब मुझे आकर के क्यों जगाया।
आपने विभीषण को निकाल दिया, आपने राम जी से द्रोह किया, अरे राम जी जो सारे संसार के मालिक हैं उनके साथ आपने द्रोह कर दिया, ये सब करने के बाद अब मुझे जगाने से क्या लाभ। इस तरह से जो है वो बहुत सारी बातें रावण को समझाता है, लेकिन रावण जो है वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है, बहुत ज़्यादा वो जो है वाद विवाद में नहीं उतरता। वो क्या करता है, उसके लिए बहुत सारे उत्तम भोजन का प्रबंध कर देता है। ठीक है, रावण मांगे वो कोटि घटा, मद और महिष अनेक, बहुत सारे शराब की व्यवस्था कर लेता है, मांस आदि की व्यवस्था कर देता है, उसके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर देता है। जैसे ही वो उत्तम भोजन देखता है कुंभकर्ण, वो सारी जो है ज्ञान की बातें भूल जाता है, उस भोजन आदि में लग जाता है, उसके बाद तो सारा ज्ञान भूल जाता है और महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्राघात समाना, और फिर चल देता है राम जी से युद्ध करने के लिए। तो ये सब जो अच्छी अच्छी बातें जो है स्वाध्याय से पता चलती है, शास्त्रों के अध्ययन से हमें युक्त दिशा का पता चलता है, किस दिशा से हमारा विकास हो सकता है, आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, यह पता चलता है। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा मनुष्य को साधना करनी पड़ती है, ध्यान आदि करना पड़ता है, हर मार्ग के अनेक रास्ते हैं, वो सब करना पड़ता है। तो इसीलिए पराशर जी यहाँ पे कह रहे हैं, स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्यायमावसेत। स्वाध्याय से समय मिले तो थोड़ा ध्यान साधना भी कर लेनी चाहिए, और ध्यान साधना आदि से समय मिले तो फिर स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। इस तरह से प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहने से जो है परमात्मा प्रकाश से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए योग दर्शन में भी निरंतर अभ्यास को बहुत जोर दिया गया है। स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, योग दर्शन में कहा गया है। निरंतर प्रयास अभ्यास करते रहेंगे तब जाकर के वह दृढ़ हो पाती हो बात। वो एक दिन दो दिन करने की बात नहीं है, जिंदगी भर की साधना इसमें लगती है, कई बार तो कई जन्मों की साधना लग जाती है। गीता में भी कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि भाई मन को तो इस तरह से बस में लगा कर, बस में करके और कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगाए रखना तो बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास करते रहना पड़ता है, बार बार ये करते रहना पड़ता है। ये पीछे आप बृहद ब्रह्मसूत्र देख रहे होंगे, वेदांत दर्शन हमारे 6 दर्शन शास्त्रों में जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें भी कहा गया है आवृत्ति रसकृत उपदेशात, यानी बार बार जो है स्वाध्याय करते रहना पड़ता है, चीज़ों को जो है सुनते रहना पड़ता है, और फिर साधना भी बार बार करते रहनी पड़ती है। ये जीवन भर ये काम करना पड़ता है, एक दिन दो दिन किया फिर हो गया, ऐसे नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, दोनों का उतना ही महत्व है। केवल आप कुछ ग्रंथों का पाठ कर लें, स्वाध्याय कर लें, रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ लें, इतना चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, जो नहीं करता उससे तो बेहतर ही है। लेकिन केवल उतना पर्याप्त नहीं होता, उसके अलावा साधना करनी पड़ती है, ध्यान आदि करने पड़ते हैं। हर मार्ग है, हर रास्ते पे चलने वाले का अपना मार्ग होता है। मैं एक सर्टिफाइड मेडिटेशन टीचर हूँ। यहाँ पर मैं ध्यान आदि की अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से वहाँ पे बात की जाएगी। अभी तो यहाँ पे बस शास्त्रों के आधार पर बस मैं आपको बातें समझाने आया हूँ कि ध्यान साधना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि योग है, जितना कि स्वाध्याय है। आशा है आप इन बातों का जो है मर्म समझ गए होंगे। शास्त्रों की बात को इस प्रकार शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शास्त्र पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।